नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 1 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, IFFI का 51वां संस्करण जनवरी 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मतलब पंजाब, गोवा, उड़ीसा, असम। इसका सही आंसर है गोवा में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण अगले वर्ष गोवा में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव को नई तारीखों पर आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। फेस्टिवल को आभासी और भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सर्किट में हाल ही में संयोजित फेस्टिवल के अनुसार सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मतलब संजीव भट्ट, रजत सूद, अजय डोभाल, साहिल सेठ। इसका सही आंसर है रजत सूद को। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह S गोपाल निदेशक से प्रभार लेंगे, जिन्हें अंतरिम MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। EESL से पहले उन्होंने स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में। इसके अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब बनाया गया? मतलब 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। इसका सही आंसर है 25 सितंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिससे बाद में भाजपा का उत्थान हुआ। वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX उत्तरी अरब सागर में शुरू हो गया है? मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, श्रीलंका। इसका सही आंसर है जापान। द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण को उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। यह कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से युद्धपोत चेन्नई, तेंग, तरकस और बेड़े के टैंकर दीपक भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि जापानी युद्धपोत कागा और इकाजुची ड्रिल में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगे। GMAX 20 विषय में GMAX 20 उन्नत अभ्यासों की बहुलता के संचालन के माध्यम से अंतर संचालन की उच्च डिग्री और संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का निधन कोविड-19 के कारण कितने वर्ष की आयु में हो गया? 68 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 78 वर्ष। इसका सही आंसर है 68 वर्ष की आयु में। अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का निधन कोविड-19 के कारण 68 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। उनकी उपलब्धियां, उन्होंने भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर विकसित किया। वे तारापुर और कलपक्कम में परमाणु रिसाइकल संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और संचालन के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय
न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पुरस्कार और सम्मान उन्होंने पद्मश्री 2014 में प्राप्त किया था। उन्होंने अन्य में से इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड 2002 और DAE ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड 2006 और DAE स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड 2007 प्राप्त किया। वह इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग INAE और इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ISNT के फेलो थे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? मेरा प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, वाल्टेरी बोटास, सुप्रयोग सभी। इसका सही आंसर है वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास ने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टापेन दूसरे स्थान पर है, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? मेरा प्रश्न है, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 28 सितंबर को। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि किसी की सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। IDUAI 2020 कोविड-19 संकट के माध्यम से और इसके अतिरिक्त संकट के समय में सूचना के अधिकार पर और लोगों की जान बचाने, विश्वास बनाने और स्थायी नीतियों के निर्माण में मदद करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत गारंटी के लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास। प्रारंभ में यह दिवस नवंबर 2015 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। बाद में इसे 15 अक्टूबर 2019 को 74 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष हैं आंड्रे एंजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चयनित किया है? हमारा प्रश्न है, DRDO, इसरो, IRDIA, BCCI। इसका सही आंसर है IRDIA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDIA ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जीवन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चयनित किया है। IRDIA ने बाद में 3 बीमाकर्ताओं को विनियमित नियामक पर्यवेक्षण के अधीन करने का भी निर्णय लिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि 3 बीमा कंपनियों को कॉरपोरेट प्रशासन के सत्र को बढ़ाने, सभी पारसंगिक जोखिमों की पहचान करने और ध्वनि जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। DSII ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू तथा वैश्विक अंतर संयुक्ता के बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण होगी। DSII को ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हैं सुभाष सी खुटिया। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति
और स्वायत्ता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जल आपूर्ति सेवाओं के लिए शहरव्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वायत्ता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है, जिसमें सभी शहरी गरीब परिवारों सहित 5 नए या पुनर्वसित जल उपचार संयंत्रों और 1350 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क से लाभान्वित होने वाले लगभग 1 लाख घरों में सुधार होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 82 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 82 वर्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन 82 वर्ष की आयु में हो गया। उनका जन्म 1938 में राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले श्री सिंह 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2009 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया, जबकि जब उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।